30 जनवरी का वो दिन, बापू पर गोलियां चलाने से पहले क्या बोला था गोडसे। आज मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हर पीढ़ी के लोग गांधी जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आखिर 30 जनवरी 1948 की शाम को ऐसा क्या हुआ था कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। हम आपको उस दिन की घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम 4 बजे का वक्त था। उस दिन गांधी जी ने सरदार पटेल को बातचीत के लिए शाम 4 बजे बुलाया था। पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ तय समय पर गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच गए थे। गांधी जी प्रार्थना सभा के बाद भी पटेल के साथ बातचीत करना चाहते थे, इसलिए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा था, लेकिन नियति को यह मंजूर ही नहीं था। पटेल के साथ बैठक के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। 30 जनवरी को भी रोज की तरह बिड़ला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना था। इस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते तो शामिल होना नहीं भूलते थे। 30 जनवरी 1948 को भी शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक 5:15 बजे गांधी जी की नज़रें घड़ी पर गईं और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकला जा रहा है। बैठक पूरी करके बापूजी आभा और मन्नू के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नथुराम गोडसे आ गया। गोडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बापू। तभी बापूजी के साथ चल रही मन्नू ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही देर हो चुकी है। शाम 5:17 का वक्त था। पहले गोडसे ने अचानक मन्नू को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी सी बेरेटा पिस्तौल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से तो बाहर ही निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर कहीं रह गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। गांधी जी हत्या के बाद नथुराम ने अपने बयान में स्वीकारा था कि गांधी की हत्या केवल हमने ही की है। नथुराम ने बाद में दूसरे आरोपी के तौर पर अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे का नाम लिया था। गोडसे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था, शुक्रवार की शाम 4:05 बजे मैं बिड़ला भवन के गेट पर पहुंच गया। मैं 4-5 लोगों के झुंड के बीच में घुसकर सिक्योरिटी को झांसा देते हुए अंदर जाने में सफल रहा। मैंने भीड़ में अपने आप को छिपाए रखा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। गोडसे ने बताया था कि 5:10 मैंने गांधी को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाते हुए देखा। गांधी जी के अगल बगल 2 लड़कियां थीं, जिसके कंधे पर वो हाथ रखकर चल रहे थे। मैंने अपने सामने गांधी को आते देख सबसे पहले उन्हें महान कामों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दोनों लड़कियों को उनसे अलग कर गोलियां चला दी। मैं 2 ही गोली चलाना चाहता था, लेकिन तीसरी भी चल गई और गांधी जी वहीं गिर पड़े। गिरफ्तारी के बाद नथुराम गोडसे ने कहा, जब हमने एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर चला दी तो गांधी जी के आसपास खड़े लोग दूर भाग गए। मैंने सरेंडर के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाया। उसके बाद कोई हिम्मत करके मेरे पास नहीं आ रहा था। पुलिस वाले भी दूर से ही देख रहे थे। मैं खुद पुलिस पुलिस चिल्लाया। करीब 5 से 6 मिनट के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके बाद मेरे सामने भीड़ जमा हो गई और लोग मुझे पीटने लगे। शाम 6 बजे के बाद महात्मा गांधी की हत्या की खबर चंद मिनटों में आग की तरह फैल गई। बिड़ला हाउस में भी गांधी के पार्थिव शरीर को ढककर रखा गया। तभी वहां उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी पहुंच गए और उन्होंने बापू के पार्थिव शरीर से कपड़े को हटा दिया। उनका कहना था कि अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को दुनिया देखे।
बापू की हत्या की एफआईआर भी उसी दिन यानी 30 जनवरी को ही दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई। एफआईआर की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी, जिसमें पूरी वारदात के बारे में बताया गया था। दिल्ली के तुगलक रोड के रिकॉर्ड रूम में आज भी वो एफआईआर के पन्ने संभाल कर रखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने बच्चों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके कि क्या हुआ था 30 जनवरी के दिन।